नीतीश कुमार जी का समाजवाद के नाम पे एक जहरीले व्यक्तित्व था उनका। समाजवाद का सबसे जहरीला आस्तीन के सांप के तौर पे देखा जाएगा। जो इन्होंने बोया आज उसको वो काटेंगे। जहरीली शराब से लोग मर गए बिहार के अंदर, शराब माफिया जेल की सलाखों के अंदर गए नहीं गए। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण कर लिया है, अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजू खान जी है, आरजेडी से है। कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर लिए हैं, अब दिल्ली में ही रहेंगे अब तो अब बचा क्या है? उनके पास क्या बचा था? जिस तरीके से देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का समाजवाद के नाम पे एक जहरीले व्यक्तित्व था उनका। समाजवाद की बात करते थे, कर्पूरी लोहिया की बात करते थे, गांधी की बात करते थे, जगदेव प्रसाद बाबू की बात करते थे, लेकिन कभी भी समाजवादी विचारधारा से के ऊपर वो चले नहीं। समाजवाद से उन्होंने समझौता किया। इसलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने समाजवाद का सबसे जहरीला आस्तीन के सांप के तौर पे देखा जाएगा। वो इसलिए कि जो समाजवादी होता है वो आरएसएस से कभी समझौता करता है क्या? वो कभी क्या भारतीय जनता पार्टी से समझौता करता है? तो वो चले गए, भारतीय जनता पार्टी की वजह से वो चले गए। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद तो वो खुश थे, महागठबंधन में थे तो परेशानियां हो रही थी, इसलिए तो भारतीय जनता उन्होंने आज तक नहीं बताया कि महागठबंधन में उनको क्या दिक्कतें थी। जब वो आए थे तो वो कह रहे थे कि भारतीय काम करने नहीं दिया जा रहा है, काम करने में नहीं। उनको बताने से किसने रोका था? आज 2.5 साल हो गए, वजह तो बता दिए होते, वजह भी उन्होंने नहीं बताया। उनकी क्या है ना कि आत्मा आरएसएस वादी हो चुकी थी। समाजवाद का वो सिर्फ चोला ओढ़े हुए थे। समाजवाद के आड़ में समाजवादियों को धोखा देने का काम कर रहे थे। आरएसएस को बिहार के अंदर खाद पानी मिट्टी डालने का काम कर रहे थे। कम्युनल शक्तियों को बढ़ावा दे रहे थे, सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा दे रहे थे, और वही हो रहा है। अब आपने कल की घटना देखी, नीतीश जी चले और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कम्युनल काम शुरू कर दिया। घटनाएं होने शुरू, घटनाएं तो पहले भी होती थी, अब तो और बेहतर तरीके से होगा। कुछ लोग तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि ये सम्राट मॉडल है। मैं कहता हूं कि सम्राट मॉडल मतलब घिनौना अपराध। ये उत्तर प्रदेश का है ना मॉडल, योगी आदित्यनाथ का मॉडल, जो एक बुलडोजर कहते हैं। तो उनको शायद पता नहीं है या शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है एनसीआरबी का डेटा। पहले नंबर पे क्राइम में उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे बिहार प्रदेश है। तो जब दूसरे नंबर पे बिहार प्रदेश है तो सम्राट मॉडल मतलब घिनौना अपराध, और यहाँ अपराध हुए। मैं पहले आपको नहीं लेके जाना चाहूँगा अतीत में, 20 साल पहले, 40 साल पहले। मैं आज की बात करता हूँ। डबल इंजन की सरकार, दो डबल मजबूत डिप्टी सीएम और सीएम। नीट के छात्रा के साथ क्या इंसाफ हुआ? क्या सीबीआई ने उसके कातिल को गिरफ्तार किया? उसके माँ बाप को क्या आपने इंसाफ दिया? नहीं दिया। जहरीली शराब से लोग मर गए बिहार के अंदर। जहरीले शराब पीकर मरने वाले लोगों के घरों को क्या इंसाफ मिला? शराब माफिया जेल की सलाखों के अंदर गए नहीं गए। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जैसे इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, बिहार छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो अपराधियों का मनोबल जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। कब से नहीं था। अगर मैं भारत सरकार के डेटा को कोट करता हूं तो दूसरे नंबर पे बिहार है और पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तो ये जो बात कहते हैं कि ये सम्राट मॉडल है, ये सुशासन की सरकार है, तो मैं तो कहता हूँ सुशासन नाम मतलब मजाक है। मजाक। सुशासन नाम तो मतलब जुमला है। कुमार के जाने के बाद सुशासन बाबू के नाम से जो जाने जाते थे नहीं रहेगा। नहीं, वो कैसे रहेगा? मैंने तो कहा कि अगर समाजवाद के बारे में बात करने वाले और समाजवाद के पद चिन्हों पे नहीं चलने वाले के अगर फहरिस्त में कोई आता है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। समाजवाद के अंदर सबसे जहरीले व्यक्तित्व के बारे में जाने जाएंगे तो कोई आदरणीय नीतीश कुमार जी जाने जाएंगे। वो इसलिए कि समाजवादी कभी आरएसएस जैसी संगठन से कभी जो है ना हाथ नहीं मिलाता है। इन्होंने हाथ मिलाया, 20 साल लेकर उसको साथ में चले। समाजवाद का नाम इन्होंने सिर्फ चोला ओढ़े रखा। समाजवाद को कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब एक समाजवाद के चेहरे के ऊपर पूरा पर्दा डाल के इन्होंने रखा, और जितनी सांप्रदायिक शक्तियां हैं, देश विरोधी शक्तियां हैं, जो देश में हिंदू मुसलमान का हमेशा बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए इन्होंने रास्ता खोल के रखा। अब नए मुख्यमंत्री का चयन होना है, ऐसे में किसको देख रहे हैं? कई नाम सामने आ रहे हैं। कोई हो, दलित हो या फिर SC कोई हो, क्या फर्क पड़ता है? 20 सालों से तो वही लोग थे ना। 10 सालों से विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। पार्टी ही तय करती है कि कौन बनेगा। अरे वही तय किया, तभी तो इनको भेजना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा ना। मतलब मजबूरी में।
मजबूरी ही नहीं तो क्या है बताइए ना। और वो मजबूरी क्या है, हाँ। वो मजबूरी क्या है? भारतीय जनता पार्टी का क्या इनको ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता था? जो इन्होंने बोया आज उसको वो काटेंगे। तो ऐसे में आरजेडी से आरजू खान जी नीतीश कुमार को मिस करेंगे किसी भी चीजों को लेकर? अच्छे काम किए हो उन्होंने। मैं जो समाजवादी जो विचारधारा जो शुरुआत में जो उनको लेके चलने की थी, हम उनके साथ थे, हम उसको जरूर याद करेंगे। चलिए। ऐसा नहीं है कि उनका सहयोग बिहार में नील बटा सन्नाटा है, लेकिन उसके उस योगदान से ज्यादा क्षति हुई है बिहार की, ज्यादा नुकसान हुआ है। और सबसे ज्यादा नुकसान बिहार के आपसी भाईचारे को लेके हुआ है, दलित, वंचित, शोषितों और अल्पसंख्यकों के साथ हुआ है, और ये आदरणीय नीतीश कुमार जी के रहते हुए हुआ है। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजू खान जी थे। इन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार और ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर कहा। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में बताएं। तमाम खबरों के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ। प्रिया माता की रिपोर्ट पटना से।